हेलो ऑल डिवाइन फेमिनाइंस, मैं रूबी और मेरे बहुत सारे प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर है और डिवाइन फेमिनाइंस है जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि मैम प्लीज़ बताओ कि हमें क्या क्या करना चाहिए। समझ नहीं आ रहा, डीएम की एंगेजमेंट हो गई, डीएम की शादी हो गई, डीएम का डाइवोर्स नहीं हो रहा। प्लीज़ बताओ कि क्या क्या करना पड़ेगा। इतने जल्दी आपके डीएम का डाइवोर्स कैसे हो गया है, कैसे आपका रियूनियन हो गया। तो ये सब चीज़ों के डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए आई हूँ और आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ मैं। आई होप सो आपको कुछ हेल्प हो। और मैंने जो जो मेथड्स फॉलो किए हैं, मैंने जैसा जैसा किया है, जो वीडियोस फॉलो किए हैं, वो सारे वीडियोस और वो सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे किया था। ओके। सो जब मेरे डीएम की शादी हुई तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। तब मुझे लगा कि अब मुझे बहुत जल्दी जल्दी मेडिटेशन करके मुझे इनर वर्क करना पड़ेगा। बट होता क्या है कि हम भूल नहीं पाते उस चीज़ को, तो हम होप खो देते हैं। हमें लगता है कि जर्नी पे ट्रस्ट ही नहीं होता है। ओके। तो समझ में नहीं आता कार्मिक्स, और ये हम समझते हैं कि कार्मिक्स कभी छोड़ ही नहीं सकते उन्हें, हमें ये लगता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, मुझे सिर्फ 7 चक्रास पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे एक्टिवेट है या नहीं एक्टिवेट है, या मेरी कुंडलिनी जागरूक है या नहीं जागरूक है। तो उसके साइन और सिम्टम्स भी मुझे नहीं पता था। मैं वीडियोस देखती थी बट मुझे नहीं पता था कि वो कैसे एक्टिवेट करना है। या मुझे और एक आपको बात बतानी है कि आप डिवाइन फेमिनाइन होती है तब आपके डिवाइनली ही एक्टिवेट करवाता है चक्रास। ओके। आपके खुद ही चक्रास एक्टिवेट होते हैं। तो फिर भी मैंने ना एक चक्रास एक्टिवेशन का वीडियो फॉलो किया था, जो बहुत पुरानी मेथड से चक्रास एक्टिवेशन का बीजे मंत्रा से वो एक्टिवेट करते हैं चक्रास। तो वो मैंने फॉलो किया था। सुबह शाम मैंने फॉलो किया था। मैं सुबह उठती थी तब मैं वो करती थी। उसके बाद में शाम में भी मैं जब दिया जलाती थी भगवान के पास तभी मैं वो करती थी। ओके। बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं था कि मेरे डीएम का डाइवोर्स होगा या मेरे डीएम मेरे पास कभी वापस आएंगे, क्योंकि वो खुद से तो मैसेज करते थे नहीं, खुद से तो बात करते थे नहीं ना, उन्होंने पहले की थी। तो मुझे उस चीज़ का मैंने दिमाग से निकाल लिया था। बट मैं मेरा काम कर रही थी, भगवान के ऊपर मेरा विश्वास था, तो मैंने वो शुरू कर दिया। अब जब मुझे पता चल गया कि अब मेरा एक्टिवेशन हो गया है चक्रास, ओके, उस मेथड से आपको फील होने लगेगा। जब आप वो वीडियो फॉलो करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके सारे चक्रास स्पिन हो रहे हैं। ओके। सो 1 महीने आप अगर वो एक्टिवेशन का वीडियो कर लेंगे, उसके बाद आपको चक्रा बैलेंसिंग का वीडियो करना है रोज़। चाहे डीएम आए या नहीं आए, आपका चक्रास हमेशा से आपको बैलेंस रखने चाहिए। ओके। उनकी नेगेटिविटी आपको क्लियर रखनी चाहिए। तो 7 चक्रास बैलेंसिंग का 7 मिनट का वीडियो है, वो भी आपको सुबह शाम करना है। जब आपका 1 महीने का ये एक्टिवेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको वो बैलेंसिंग का वीडियो हर रोज़ फॉलो करना है। ओके। और अगर आपके चक्रास ऑलरेडी एक्टिवेट है तो फिर आप ये 7 मिनट का चक्रा का जो बैलेंसिंग का वीडियो है मेडिटेशन का, सिर्फ वही फॉलो कर सकती है। उसके अलावा मैंने क्या किया था कि मैं बहुत ज़्यादा डीएम की यादों में रहती थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि उनकी शादी हो गई, उनकी शादी हो गई, उनकी शादी हो गई। तो मैं पागल हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया, मैं हेडफोन लगा दी थी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देती थी और टेरेस पे नंगे पाँव में ये करती थी, वॉकिंग करती थी, ग्राउंडिंग करती थी। और उस दौरान मैं महिषासुर मर्दिनी सुनती थी, तो मेरे अंदर अलग ही पावर आती थी डिवाइन फेमिनाइन की, मतलब माँ पार्वती की। मतलब मुझे एहसास होता था कि मेरे अंदर है और मेरे डीएम कहीं गए नहीं है और मेरे डीएम को वापस आना ही है। मैं इस सोच से मैं वो करती थी। और मैं कभी कभी मैं शिव तांडव भी सुन लेती थी। जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो मैं बहुत फास्ट फास्ट दौड़ती थी। और मैं एक सीरियल देखती थी माँ पार्वती का, आपने भी देखा होगा आप सबने, कि जैसे वो काली का रूप धारण करती है गुस्से में, उस टाइप से मुझे लगता था। और मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट में इतना ज़्यादा ग्राउंडिंग करती थी कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रेशर की वजह से बहुत ऐसे छाले टाइप पड़ गए थे। और गुलाब मेरे घर पे है टेरेस पे, तो उसके भी कांटे मुझे चुभ गए थे, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा था। मैं हर रोज़ वो करती थी। तो ऐसा मैं सब करती थी। और इन सब के अलावा मुझे और एक बात आपको बतानी है कि मेरे डीएम की शादी जो हुई थी मार्च 2021 में हुई थी। ओके। तो उसके बाद जुलाई और अगस्त और सितंबर में उनका डाइवोर्स हो गया। ओके। तो सिर्फ 2 महीने में, अब 2 महीने में ऐसा
कोई लड़की अपने हस्बैंड को जान ही नहीं पाती है, तो और उनका अरेंज मैरिज था, और बिना जानी पहचानी ही उसने इतने जल्दी डाइवोर्स कैसे ले लिया और वो कैसे झगड़ा करके घर पे चली गई। तो ये कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, बट वो कार्मिक्स है, उनको आज ना कल तो जाना ही है, इसीलिए आप भरोसा रखें। ओके, ये मैं आपको कहूँगी। और उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि मैंने जैसे मार्च महीना हुआ, फिर उसके बाद सावन लग गया, तो मैंने सावन महीने से ही मैंने मेरा 16 सोमवार का व्रत शुरू कर दिया था और मुझे इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो गया। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइज या किसी चैनल्स पे, ट्विन फ्लेम चैनल्स पे आपको नहीं बताया होगा ये, बट मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने 16 सोमवार के व्रत फॉलो किए थे, और मेरे डीएम का उसी दौरान मेरे डीएम का ये सब शुरू हो गया दौर, उनके कार्मिक्स का झगड़े, और उनका अकाउंट क्लियर होते गया, क्योंकि माँ पार्वती ने भी शंकर के लिए, अपने भगवान के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था, और उन्होंने तब बोला था कि जो भी लड़की 16 सोमवार का व्रत करेंगी उसका मनचाहा वर मैं उसे अवश्य दूंगा। तो आप तो डिवाइन फेमिनाइन है, आपके डीएम ही आपके शिव है, तो हो सकता है कि 16 सोमवार से आपको कुछ इफेक्ट हो, क्योंकि मुझे इफेक्ट हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 16 सोमवार का व्रत कैसे करना है। तो जैसे ही श्रावण का महीना शुरू होता है, सावन का, तब आपको क्या करना है कि आपको मन में ये मतलब तय करना है कि अब आपको करना है, और आपको भगवान को जिद करके बोलना है कि नहीं, मुझे चाहिए तो मेरे डीएम ही चाहिए, आप इस जर्नी में ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, और मैंने अब बहुत सह लिया, अब मुझे कुछ भी करके आप थोड़ा बहुत तो भी मेरे डीएम के कार्मिक्स अकाउंट क्लियर करो, मुझे रियूनियन की तरफ लेके जाओ। तो आपको पहले दिन से आपको शुरू करना है। तो आप जो मेथड्स है, जो पुरातन अपने अब सदियों से चलती आ रही है, वही 16 सोमवार के व्रत आपको फॉलो करनी है, आपकी मम्मी को, दादी को पूछ के। ओके, और आपको हर पूजा में मतलब उसमें दिन भर कुछ खाना नहीं होता है, चूरमे का लाडू आपको खाना होता है। वो सब मेथड आप मम्मी से या किसी को पूछ के आप कर सकते हैं, जो भी रिचुअल्स है आपके घर में जैसा पूजा होता होगा उसका, तो वो करना है आपको फॉलो। और उसके बाद आपको ये आपको करना है 16 सोमवार 3-4 महीने तक शायद वो चलता है, वो आपको करना है। ओके, और उसी दौरान आपको आपका सारा इनर वर्क अच्छे से करना है। जो जो मैंने वीडियोस आपको दे रही हूँ, महिषासुर मर्दिनी, और कभी कभी हनुमान चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, ये सब आपको अच्छे से करना है, और 7 चक्रास की अच्छे से करना है। उसके अलावा आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, कई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है वो ढूंढना है। मैंने जॉब भी किया था उसी दौरान, मैंने डीएम को भूलने के लिए सारे तरीके किए थे। 1 मिनट 1 सेकंड भी मैंने सोचा था कि डीएम मेरे दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। अच्छे से मैंने वज़न कम किया था मेरा, 5-10 किलो मेरा वज़न मैंने बहुत घटाया था। मैंने मेरे चेहरे की तरफ, मेरे बालों की तरफ, सबकी तरफ मैंने ध्यान दिया कि नहीं, मुझे अपने तरफ ही ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता था ऐसा करूँगी तभी मेरे डीएम वापस आएंगे। तो उसके बाद मेरे डीएम बहुत दूर है ना, मेरे रिलेटिव्स और उनके रिलेटिव्स कांटेक्ट में नहीं है। तो मेरा अरेंज मैरिज वाला था, उनके साथ कांटेक्ट, तो मेरा भी कोई कांटेक्ट नहीं था, फ़ोन नंबर भी नहीं था। हम बस फेसबुक पे बात करे थे, तो फेसबुक पे भी कुछ ऐसा कांटेक्ट नहीं था हमारा बहुत दिनों तक। तो अचानक से मुझे एक दूर के रिलेटिव से न्यूज़ आती है कि मेरे डीएम का ना उनके कार्मिक के साथ, मतलब उनके वाइफ के साथ नया नया शादी है, फिर भी बहुत झगड़ा हो रहा है। सो ये सब न्यूज़ मुझे आती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अरे यार, तो मैंने और ज़्यादा इनर वर्क करना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ महीने बाद फिर मैंने मुझे कुछ न्यूज़ नहीं मिली, तो मुझे बहुत डर सा लगने लगा, और फिर मैंने मेरे डीएम से कांटेक्ट किया। तो मेरे डीएम ने खुद से कभी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, बट जब डिवाइनली गाइडेंस मुझे मिलता था तभी मैं करती थी, क्योंकि डीएम भी ईगो पालते हैं, हम भी ईगो पालते हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। मैंने मेरे ओवरऑल जर्नी में मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने खुद से मैसेज किए थे। ओके, और अभी भी मैं ही करती हूँ, रियूनियन के बाद भी, कि आप कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, मैं ही पूछती हूँ, वो कभी नहीं पूछते। तो उनका थोड़ा सा शाय भी नेचर होता है, गुस्से वाला नहीं बोल सकता, शाय भी नेचर होता है, कहीं ना कहीं डरते हैं, सोचते बहुत है कि आप क्या सोचेंगी अगर मैसेज करेंगे, पूछेंगे, तो ये भी होता है, इसलिए भी वो नहीं करते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे पता चल गया था कि अब मेरा रास्ता क्लियर है, बट फिर भी उनका पूरी तरीके से नहीं हुआ था। तो कहीं न कहीं वो सिर्फ़ घर पे गई थी, उनके मम्मी के घर पे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये फिर से वापस आ सकती। तो जैसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, फिर मैंने फिर से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं चेज़र से रनर के स्टेज में आ गई, भले ही मुझे भागना नहीं था, बट फिर भी मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही बात करती रहूँगी तो
हो सकता है कहीं झगड़ा वगैरह हो, लो एनर्जी में चली जाऊँ और फिर से डीएम मुझे लोअर एनर्जी में लेके जाएँगे, मेरी सेक्सुअल एनर्जी चुरा लेंगे और उनके कार्मिक के साथ उनका अच्छा बन जाएगा। तो मैंने पहले देखा कि क्या हो रहा है, उसके बाद मैंने संभल के मैंने रनर के स्टेज में मैं आ गई और मैं वहाँ से अचानक से कांटेक्ट होने के बाद जब मुझे खुशी हुई थी कि अरे ऐसा हो रहा है, बट मैं खुशी-खुशी में मैंने कौन-सी भी एनर्जी उनके साथ नहीं शेयर की। मैं वहाँ से चली गई और मैंने फिर से 2-3 महीने तक अच्छे से इनर वर्क किया। फिर उसके बाद तब मेरे डीएम को तब तक पता चल चुका था कि नहीं, इसने फिर से कांटेक्ट किया है तो इसके मन में भी कुछ तो भी है, या ये सब जो बातें होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, उन्हें थोड़ा बहुत हिंट लग गया था इस जर्नी के बारे में। और तब जाके फिर मेरे मैं फिर से वापस चली गई। तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपको कब क्या करना है और कब कुछ नहीं करना है। आपको एहसास हो जाएगा कि आप कब आपको खुद से पूछना है और ये सब कब क्लियर होगा, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। उस हिसाब से मैंने मेरे इंट्यूशंस का सुन के फिर मैंने फिर से चालू कर दिया। तो उसके बाद से फिर उनका जो कार्मिक अकाउंट है वो डिलीट हो गया। सो इस टाइप से कुछ मेरा स्टोरी था। आई होप सो कुछ हेल्प हुई होंगी आपको। और इन सारे इनर वर्क से, मेडिटेशन से अगर आपको कोई हेल्प होती है तो कुछ महीने के बाद अगर आपको इफ़ेक्ट दिखता है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। और इसके सेल्फ लव इनर वर्क के ऊपर भी वीडियो, वो भी नीचे लिंक, तो वो वीडियो भी आप एक बार देख लेना। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।